Hi guys, welcome to the episode number 18th of अभ्यास सीरीज। इस सीरीज में हम जेई एडवांस 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम क्वेश्चन की अप्रोच डिस्कस करते हैं और फिर जहां भी ज़रूरत है वहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशंस करके अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। अभी तक हमने पेपर 1 सॉल्व कर लिया और पेपर 2 में सेक्शन 1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर चुके हैं। Now let's proceed to the second question of paper 2. Talking about the level of this question comes, if I have to put it, I will put it in the hard category because न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है और उसको थर्मोडायनामिक्स से क्लब करके आपको सॉल्व करने को दिया हुआ है। सिनेरियो कैसा है वो सब देखते हैं, कैसे कैलकुलेशंस करनी है और जो ऑप्शंस भी हैं दे आर नॉट इन द बेसिक वैल्यू बेस्ड, आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती है। सो बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। So hi guys, my name is Akash Malik. I'm a software engineer. I've done my masters from IIT Roorkee. और आप लोगों की ये जो जर्नी है जेई एडवांस की फिजिक्स को पढ़ने की, आई हैव बीन थ्रू दिस, सो आई फील लाइक आई कैन गाइड यू लिटिल बिट बेटर। सो विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम लेट्स डाइव राइट इनटू द क्वेश्चन और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 1 का हमसे क्या पूछना चाहिए। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट और फिर मैं डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ आपको और फिर जो कैलकुलेशंस हैं वो देखते हैं। So question says a nuclear reactor starts producing a radioactive nuclide X from t equals to 0 at a constant rate of alpha per second. Each decay of X produces energy E naught, which is utilized to heat a liquid of mass m and specific heat S. Assuming no heat loss from the liquid and taking lambda as the decay constant of X, the rate of increase in the temperature's liquid is. सो सिनेरियो कैसा हो रहा है ये आपको स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा एक सबसे पहले प्रोडक्शन सेटअप है जहाँ पर हम न्यूक्लियर रिएक्टर है बेसिकली, जहाँ पर हम एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ अल्फा हम रेडियो एक्टिव जो है न्यूक्लियाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर एक डीके हो रहा है आफ्टर प्रोड्यूसिंग इट। डीके ऑफ एक्स प्रोड्यूसेस ई नॉट एनर्जी, तो उस डीके में ई नॉट एनर्जी जो हमारी निकल रही है उस एनर्जी को यूज करके मैं एक लिक्विड है जिसका मास m है और स्पेसिफिक हीट s है उसको हीट कर रहा हूँ। तो मुझसे पूछा गया है कि टेम्परेचर में रेट ऑफ राइज कितना होगा। ठीक है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, तो मैं एक बार दोबारा ड्रॉ भी कर देता हूँ तो आप लोगों को थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। सो लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस। ये मेरा एक न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है जी। इसको मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन सेटअप। राइट, और यहाँ से मेरा कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई बन रहा है एट अ रेट ऑफ अल्फा रेट, ठीक है। और यहाँ पर हो रहा है डीके। यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ हो रहा है डीके कि जो डीके हो रहा है वो कुछ लैम्डा रेट से हो रहा है और जब डीके होगा तो कुछ एनर्जी ई नॉट जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, अब मैं इस एनर्जी को यूज करके एक मेरा कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है जिसका मास m है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है और मैं इसको हीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सिनेरियो में मुझसे पूछा गया है
कि भैया रेट ऑफ राइज इन टेम्परेचर इज व्हाट। सिनेरियो समझ में आया कि एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मेरा एक प्रोडक्शन सेटअप है, उससे अल्फा रेट से मैं जो है न्यूक्लियर मटेरियल बना रहा हूँ, और फिर वो लैम्डा रेट से डीके हो रहा है, और उस डीके प्रोसेस में ई नॉट एनर्जी रिलीज हो रही है, और उस एनर्जी से मैं अपना एक लिक्विड गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं कैलकुलेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहली चीज मुझे पता है कि भाई जो मेरी पावर है वो क्या होगी, एम एस रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, यहां से मेरे पास जो है रेट आएगा चेंज इन टेम्परेचर का। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पावर इस पूरे सिनेरियो में भी लग रही होगी। मैं एक बार पॉइंटर से दिखा देता हूँ। तो कुछ ना कुछ इस सिनेरियो में भी चीज़ें हो रही होंगी कि भैया ये इस रेट से मैं न्यूक्लियर मटेरियल बना रहा हूँ, इस रेट से डीके हो रहा है, और इस एनर्जी से हीट हो रहा है। ठीक है, सो लेट्स से कि ये बराबर हो जाता है किसके, तो मुझे पता है जितनी न्यूक्लियर एक्टिविटी होगी उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ई नॉट से, तो वो पावर के बराबर होगा, विच इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड डी के कॉन्स्टेंट इनटू एन मल्टीप्लाइड बाय ई नॉट। तो मेरा टास्क है कि मैं इस एन को कैलकुलेट कर लूं, तो फिर मेरे पास आंसर निकल के आ जाए। ठीक है, सो ये एन कैसे आएगा, तो मुझे पता है कि डी एन बाई डी टी जो होता है वो होता है प्रोडक्शन रेट माइनस डी के रेट, विच इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस लैम्डा एन। ठीक है, तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हुई दिख रही है कुछ इस तरीके से, अल्फा माइनस लैम्डा एन, ऑल आई हैव टू डू इज इंटीग्रेट इट। और इंटीग्रेट करके एक बहुत ही जेनेरिक सा टर्म आपने कई बार देखा होगा, n इज इक्वल्स टू अल्फा बाय लैम्डा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस लैम्डा टी। डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही होगा, नहीं आता है तो यहाँ पर डी एन बाय अल्फा माइनस लैम्डा एन इक्वल्स टू डी टी इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से t और 0 से n। ठीक है, और फिर ये लॉग अल्फा माइनस लैम्डा एन और इज इक्वल्स टू t। कुछ इस तरीके से आपका जो है माइनस ऑफ लैम्डा बाहर आ जाएगा, एंड माइनस ऑफ 1 बाय लैम्डा बाहर आ जाएगा बाय लैम्डा, और फिर आप इंटीग्रेशन अपनी कर सकते हैं, वैल्यूज रख सकते हैं आप 0 से n। ठीक है, और ये कुछ आपका इक्वेशन बन के आ गई। अब मेरे पास n की वैल्यू आ गई, और मैं इस n को अगर यहाँ पुट कर दूँ तो क्या मेरे पास एम एस डी टी बाई डी टी के टर्म्स में एक इक्वेशन बनती हुई दिख रही है। मैं क्या ठीक है दिख रही है, लेट्स डू इट देन। तो मैं लिख सकता हूँ एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल्स टू अल्फा बाय लैम्डा टाइम्स अल्फा बाय लैम्डा, राइट, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी टाइम्स ई नॉट। अब यहाँ से सिंपली आपको डी टी बाई डी टी कैलकुलेट करना है, जो कि निकल के आ जाता है अल्फा ई नॉट बाय एम एस मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा, बिकॉज लैम्डा एन था। ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी।
यही हमसे पूछा गया था और यही हमने कैलकुलेट किया है, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर। समझ में आया? मैंने इस क्वेश्चन को हार्ड क्यों कहा? सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं समझ में आती है कि मैं इस फॉर्मूला को, पावर को यूज़ करके दोनों को इक्वेट कर दूं, और फिर एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर कि आप एक्टिविटी सही से नहीं लिख पाते, और फिर सिंपल आपकी इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि आप कई बार सॉल्व कर चुके होते हैं, और थोड़ी सी कैलकुलेशन करके ये मेरा आंसर यहाँ पर आ गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन है अल्फा ई नॉट बाई एम एस 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। अल्फा ई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत आती है, किसी भी स्टेप में कोई भी इशू है, यू गाइस जस्ट हैव टू कमेंट इट आउट, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस करता हूँ। आई होप सॉल्व करने का पैटर्न और फिजिक्स की कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग आपकी अच्छे से हो पा रही होगी। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।